अच्छे से जानता हूँ नंद किशोर, तेरी बेटी ने ही हमारे बेटे को बहकाया है, इसलिए उसने ये गलत फैसला लिया है। जानता हूँ मैं। क्या बोला रे? हाँ? क्या बोला? अरे जगदीशवा, हमारी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवरी है रे। तूने जिसने 16 साल अपने पति का इंतजार किया, वो क्या बहकाएगी किसी और को? तो किसने बोला था इंतजार करने के लिए? हमने बोला था? किसी ने बोला था तुम्हें कि इंतजार करो 16 साल? अरे तूने ही उसके दिमाग में ना कानों में पति का मंत्र फूक फूक के भरा है। अच्छी तरह जानता हूँ तेरी फितरत, समझा? क्या? हमने अपनी बेटी को वही बताया है जो तुम्हारे और हमारे बीच में तय हुआ था। ये झूठ का गुस्सा हम पे निकालेगा ना, कसम बजरंगबली की, छोड़ेगी नहीं तुझे। चला जा। छोड़ेगी नहीं। चला जा नंद किशोर। भगवान के लिए शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। निकल जाओ, तुम दबाकर भाग जाओ यहाँ से। यही सपना देखा था ना हमने। समझती क्यों नहीं हो शल्वी, तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती, क्योंकि अगर तुम भागी ना तो तुम्हारे सपने के साथ साथ मेरे सपने भी बर्बाद हो जाएंगे। पता है, तुम्हारे हाथ से कार्तिक छूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हाथों से इस प्रॉपर्टी को छोड़ दूंगी। पहली बात तो ये कि मैं भाग नहीं रही हूँ, सिर्फ यहाँ से जा रही हूँ ताकि कुछ सोच सकूं और अपना बदला ले सकूं। और दूसरी बात, आप अपने सपने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकती। शैलवी, अपने गुस्से को तुम्हें ठंडा करने की जरूरत है। ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। जेके, कौशल, क्या हो रहा है ये सब? मुझे पता है तुम्हारे बेटे कार्तिक ने मेरी बेटी सैलवी के साथ क्या किया है। ऐसा कुछ नहीं है कपूर साहब। कार्तिक कौशल, हाउ डेयर यू! मुझे क्या लगा तू मेरी बेटी को हर्ट करेगा और मैं खामोश रहूंगा? नहीं, आप एक सेकंड बात सुनिए मेरी। नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात, लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरी बेटी को धोखा दिया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चलो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, दूर रखिए। मैंने कहा पानी पियो। ड्रिंक इट। नाउ लिसन टू मी। अगर आज तुम कौशल मेंशन से बाहर चली गई ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। नॉट ओनली गलती, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसा करके तुम कार्तिक और सुकून को और भी करीब ले आओगी। डू यू अंडरस्टैंड? बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, मेरा मकसद है प्रॉपर्टी को हासिल करना, लेकिन तुम कार्तिक को तभी हासिल कर पाओगी जब यहाँ इस घर में टिकी रहोगी। थिंक। इसीलिए अब तुम्हें कार्तिक को इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा।
तभी तभी कार्तिक के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और तब तब तुम्हारा काम होगा। बहुत आंसू बहा लिया तुमने शेल्वी। अब आंसू बहाने की बारी है सुकून की। नहीं अंकल, मैंने शेल्वी को कोई धोखा नहीं दिया है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या। कार्तिक! Oh my God! प्लीज जल्दी चलो। देखो देखो शेल्वी क्या कर रही है। प्लीज कुछ करो। Do something, come on, ठीक है। शेल्वी, शेल्वी ये क्या कर रही हो तुम? शेल्वी, शेल्वी क्या कर रही हो तुम? शेल्वी प्लीज ऐसा मत करो। शेल्वी ये क्या पागलपन है यार, नीचे उतर जाओ। शेल्वी, किसी और के लिए तू अपनी जान क्यों दे रही है? नीचे उतरा बेटा, नीचे उतरा। डैड, आप अच्छे से जानते हैं मैं कार्तिक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। कार्तिक मेरे को चाहिए। अगर कार्तिक ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं टेढ़ा निशाना, जो सीधे लगेगा कार्तिक पर। किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। कार्तिक! शेल्वी, शेल्वी देखो तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज नीचे आ जाओ शेल्वी। कौन काहे इतनी मान मनोबल कर रही है क्या? अरे ये कौन तरीका है अपनी बात मनवाने का? मरती तो मरने देगा। अरे यू आर सो इनह्यूमन। शेल्वी, हटो हटो। शेल्वी स्टॉप प्लीज। शेल्वी, शेल्वी, शेल्वी तो मरने का ड्रामा कर रही है, पर यहाँ तो उसका पैर सच में फिसल गया। ओह गॉड, सच में कहीं उसकी जान न चली जाए। शेल्वी, शेल्वी। बेवकूफ लड़की है ये शेल्वी, समझती नहीं है। इतनी मेहनत से मैंने सारा प्लान किया था और इसने क्या किया देखो, सब बर्बाद कर दिया।
फुल्लू, फुल्लो, हमारी बिटिया। फुल्लो, बेटा आंखें खोल। बेटा देख कौन आया तेरे पास। फुल्लो, फुल्लो। बुआ, क्या हुआ? आप शेल्वी को फुल्लू क्यों बुला रही है? कहे की सेल्वी नहीं है, ये हमारी बिटिया है फुल्लो। What? और तुम्हारी बड़ी बहन है। विमला, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये हमारी बिटिया है। देखो, इनके पाँव में इनका नाम गुदा हुआ है। ये हमारी बिटिया है। ये कैसा तूफान आ गया बजरंगबली? जीजी की पुलवा सेल्वी? आप लोग सच सच बताइए, ये आपकी बिटिया नहीं है ना? हाँ? अरे हम जानते ही आपने बोलना है। ये आपको कहाँ से मिली? बताइए। नंदकिशोर, तुमको तो याद है ना कि ये हमारे फुल्लू है। बचपन में हमने इनके पाँव में फुल्लू को धोया था, याद है ना? हाँ जीजी, हमें याद है। देखिए, आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है कि हमारी बेटी है। ये हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं और उसका सबूत भी हमें मिल चुका है। देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये हमारी बेटी शैलवी ने अपनी सहेली के याद में गुदवाया था। विश्वास कीजिए हमारा, हम सच बोल रहे हैं। हाँ, ये हमारी बेटी है। एक मिनट, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, विमला जी, आजकल तो इतने सारे नए तरीके हैं मार्केट में। ये किसकी बेटी है वो तो पता चल ही जाएगा। बड़ा आसान है आजकल बच्चों के माता पिता का पता लगाना। मिसेस कपूर,
अगर शेल्वी आपकी बेटी है तो बस एक छोटा सा डीएनए टेस्ट करना होगा और फिर पता चल जाएगा ये आपकी बेटी है या नहीं। और विमला जी, अगर ये आपकी फुल्लो है तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मिसेस कपूर, अगर आप पूरा सच बता नहीं रही है ना तो आप पर केस हो सकता है। So this is the time। जो भी है सच आप बता दीजिए। I mean, क्या छुपाना? शेल्वी आपकी ही बेटी है ना? बोलिए ना। हाँ, नहीं है शेल्वी हमारी बेटी। हमने इसे किसी से गोद लिया था। मुझे और मिस्टर कपूर को बहुत सालों तक कोई औलाद नहीं थी। हमने बहुत कोशिश की अडॉप्ट करने की, कुछ हुआ नहीं। तो अचानक हमसे एक आदमी टकराया और उसने हमें ये बच्ची बेच दी। अरे वो आदमी और कोई नहीं, हमारा ही पति था। छोटी किस्मत थी हमरी तो उससे ब्याह किया। हमारा जीवन तो बर्बाद किया ही, हमारी बिटिया को भी हमसे दूर लेके गया। आज इतने सालों बाद हम अपने जिगर के टुकड़े अपने फुल्लों को देख रहे। Oh my God, विमला जी, I so feel your pain। आपकी तकलीफ को मैं महसूस कर पा रही हूँ। सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा। पहले तो आपकी बेटी आपसे छिन गई, फिर जब मिली तो आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कितना कुछ सुनाया उसे। सुनाया तो छोड़िए, कितना मारा इसे, इतना मारा कि आप इसे जान से मार देना चाहती थी। सॉरी। ठीक कहा आपने कि जैसे आपकी किस्मत खराब है ना, ठीक उसी तरह से शेल्वी की भी किस्मत खराब है। देखिए ना, सब कुछ तो लुट गया इस बच्ची का, कुछ बचा इसके पास नहीं। नहीं, हम अपने बिटिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो फिर आज तो जैसे तैसे सबने मिलकर इसे बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन बचाएगा? इसने फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो इसकी जान भी जा सकती है, फिर कोई नहीं बचा पाएगा इसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुकून, सुकून, हमने आज तक जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेवा की है। हर मुसीबत में तुम्हारे बाबूजी के हम साथ खड़े रहे। आज पहली बार हम तुमसे कुछ मांगने जा रहे हैं। मना मत करना बिटिया।
बेटी की जिंदगी लौटा दे। कार्तिक बाबू हमें सौंप दे। एक एहसान है हमारा तुम पर, और आज यही मौका है उसे चुकाने का। कैसा एहसान बुआ जी? जान बचाई थी स्कूल की जीजी ने। देखिए, आपको जल्द से जल्द किडनी अरेंज करनी होगी, वरना आपकी बेटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब, हम देंगे अपने सुकून बिटिया को किडनी, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक बाबू, आज अगर सुकून जिंदा है तो सिर्फ जीजी की वजह से। बोलो, आप दूर रहिए मुझसे, फिर से मत मारिएगा मुझे। नहीं बेटा, तुम हमारी बेटिया हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम तो हमारी बेटी हो। क्या बोल रही हैं आप? हम ही है तुम्हारी असली माँ। बेटी, तुम्हारे पैर में गुदा है ना, ये हमने गुदवाया था तुम्हारे बचपन में। तुम हमारा ही खून हो बेटा। मॉम, डैड, क्या ये सच बोल रही हैं? बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन हम तुम्हें सब बताते हैं। तुम जब 4 साल की थी तो इतने सालों बाद हम तुझे देख रहे हैं। बेटा, वादा कर हमसे कि तू अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जैसा तूने आज उठाया। मुझे कार्तिक चाहिए ना? रुक, सुकून, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, झोली पे लाते को कार्तिक बाबू सौंप दे बेटा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।